Hello everyone, welcome to Elite's Grid. So we will discuss another principle of parajumbles, which is pronoun referencing. So I know you would know what it means. It's a very common principle that everybody talks about कि pronoun से हमें पता चल जाएगा वो किस noun को refer कर रहे हैं, तो हमें sentences के pair बनाने में help मिलती है. एंड अनदर थिंग हमें ये भी पता चलता है कि भाई ये सेंटेंस स्टार्टिंग में हो सकता है या नहीं, क्योंकि इसमें तो एक प्रोनाउन है, तो मे बी इट मस्ट बी रेफरिंग टू सम नाउन. तो पहले वो नाउन आ जानना चाहिए, दैट नेम ऑफ द पर्सन और प्लेस, तभी वी कैन यूज प्रोनाउन. सो दीज आर रियली हेल्पफुल इन जजिंग द पोजिशन ऑफ द सेंटेंस इन केस ऑफ पैराजम्बल्स. तो इट बिकम्स ईजी. भाई ही शी, दे आर रेफरिंग टू मेल फीमेल, किसको रेफ़र कर रहे हैं वो बहुत ईजी हो जाता है. हिज हर सब कुछ, या फिर कोई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, दिस दैट दीज, सिंगुलर प्लूरल का भी पता चल जाता है. तो बहुत हेल्प मिलती है प्रोनाउंस से. बट एक देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड टेक इन टू कंसिडरेशन. प्रोनाउंस जो हैं वो जो नाउन वो रेफ़र कर रहे हैं उसके पास में होना चाहिए. सी, अगर वो वाला सेंटेंस जिसमें प्रोनाउन जिस नाउन को रेफ़र कर रहा है इनमें बहुत गैप आ जाएगा, मल्टीपल सेंटेंसेस आ गए बीच में, यहाँ पर नाउन है यहाँ प्रोनाउन है, और इस वे में कि इसके बीच में बहुत सारे बाकी नाउन्स आ गए, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये प्रोनाउन किसको मतलब रेफ़र कर रहा है. लेट्स से ही वॉज दिस प्रोनाउन, कोई ही प्रोनाउन एंड इट वॉज रेफरिंग टू सम पर्सन राहुल, तो वो उसके आसपास ही होना चाहिए ये वाला सेंटेंस. अदरवाइज अगर बीच में बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें और भी वी हैव नेम्स ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, देन इट विल बिकम कंफ्यूजिंग. तो ये भी एक अच्छी ट्रिक होती है कि प्रोनाउन नाउन के आसपास ही होना चाहिए, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगी कि किसको रेफ़र कर रहा है. अनदर थिंग, थोड़ी सी लोगों को कन्फ्यूजन होती है इट से रिलेटेड. बहुत बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है इट किसी को रेफ़र ही कर रहा हो, to a thing or a baby, but it can also be there without referring to a thing. तो सबको कभी कभी लगता है कि it वाला सेंटेंस पहले नहीं आ सकता, इसमें तो it है. ज़रूरी नहीं है. कई बार ये एक सब्जेक्ट, एक एम्प्टी सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा होता है जिसमें किसी को रेफर नहीं कर रहा होता. लेट्स से it's getting late now and we must start our efforts to stop global warming or decrease global warming. तो it's getting late is not really referring to something. तो ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस स्टॉप पे नहीं आ सकता. तो ये वाला केस एक इम्पॉर्टेंट होता है. इट कई बार ऐसे चीज़ों में यूज़ होता है where we are not using it to refer to something but just as a dummy subject, right? और ये इट और इट्स और इट्स में भी थोड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को, ये वाले इट्स में और एक ये वाले इट्स में. तो जिसमें ये पॉजिटिव होती है, लोगों को लगता है ये पोजेशन वाला होता है, क्योंकि जब हम नेम के साथ यूज़ करते हैं तो राहुल्स बैग, रीनाज वॉच, बट इस केस में ऐसे नहीं होता है. इसमें ये वाला इट्स होता है जो पोजेशन दिखाता है, ये वाला इट्स होता है विच मीन्स इट इज़. तो ये भी एक कन्फ्यूजन होती है विच यू शुड बी केयरफुल अबाउट. तो ये कुछ प्रोनाउन से रिलेटेड बातें थी. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन विच केम इन कैट 2023. तो व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन? लेट्स सी. ये सेंटेंसेज हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज वीना सहजवाला, अ मटीरियल साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, बिलीव्स there is a new way of solving this problem. अब इसमें pronoun है this problem. It is referring to a specific problem. I don't know which problem. वो problem पहले आ जानी चाहिए. तो I am very sure this sentence cannot be in the beginning, क्योंकि this problem भी तो पता होनी चाहिए ना उससे पहले. Second, her vision is for automated drones, robots to pick out components, put them into a small furnace and smell them at specific temperatures to extract the metals one by one before they are sent off to manufacturers for reuse. ये जो सेंटेंस है ये इस वुमन के विजन से रिलेटेड है. तो वी आर वेरी श्योर हर विजन वाला सेंटेंस
फर्स्ट के तो बाद में ही आएगा, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है ये हर किस को रेफर कर रहा है. तो वी आर वेरी श्योर कि फर्स्ट सेंटेंस पहले आएगा, सेकंड बाद में आएगा. एग्जैक्टली बाद में या बीच में कोई और भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर. Third, e-waste contains huge quantities of valuable metals, ceramics and plastics that could be salvaged and recycled, although currently not enough of it is. तो ये हमें ई-वेस्ट के बारे में बता रहे कि ई-वेस्ट में बहुत वैल्यूबल मेटल्स भी हो सकते हैं, कई बार रेयर अर्थ मेटल्स भी हो सकते हैं, सेरेमिक्स हो सकते हैं, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, एंड विच कैन बी रिसाइकल्ड. तो अभी तक वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस विच मीन्स कि ये शुरू में हो सकता है, तो इट कैन बी देयर. सेकेंड नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता, ये तो किसी को रेफर कर रहे हैं. फोर्थ, शी प्लान्स टू बिल्ड. अब शी प्लान से पता चल गया, पहले वीना जी का नेम आ जाना चाहिए, उसके बाद ही हम शी रेफर करेंगे. शी प्लान्स टू बिल्ड माइक्रो फैक्ट्रीज दैट कैन टीज अपार्ट द टैंगल ऑफ मटीरियल्स इन मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड अदर ई वेस्ट. सो शी प्लान्स भी बाद में आएगा. तो इतना तो श्योर है कि फर्स्ट पहले आएगा, सेकंड और फोर्थ बाद में. अब इन फोर्थ और सेकंड में से कौन पहले, वी डोंट नो, बट दैट मच इज श्योर. फोर्थ भी यहाँ नहीं आएगा. तो हमने प्रोनाउन के बेसिस पे ही जज कर लिया कि ये सेंटेंस फर्स्ट पे नहीं हो सकता, ये सेंटेंस फर्स्ट पे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. वी जस्ट हैव दिस ऑप्शन. तो थर्ड ही यहाँ आएगा. और हमें ये पता है कि ये दो प्रोनाउन से पहले वीना सहजवाला का नेम होना चाहिए, तो वी आर वेरी श्योर फर्स्ट ही सेकंड पे हो सकता है. अब हमें मेनली जो इस क्वेश्चन में वर्क करना था वो ये था कि सेकंड और फोर्थ में से कौन पहले आएगा. Fourth is saying what she is planning to do, where she is teasing apart the materials, कि वो materials में से कैसे extract करेंगी चीज़ें. और फिर second is giving you more detailed explanation of it कि भाई drones और robots को use करेंगे to extract the metals. तो ये और डिटेल में बता रहा है वो चीज़ जो फोर्थ में mentioned है. तो fourth will come before, then second will come, because second is talking about what fourth is saying but in a more elaborate manner. So this is the sequence 3, 1, 4, 2. So I hope you would have understood how pronouns work. ये वाला question purely pronoun के basis पर आप solve कर सकते थे. फर्स्ट 2 सेंटेंसेस तो ईजिली आपको पता चल जाएंगे कि कौन से होंगे, और बाकी 2 सेंटेंसेस में भी जज करना बहुत मुश्किल नहीं था. So it was really an easy question where only pronouns could have helped you to understand the arrangement of the sentences. So I hope कि जो हमने pronoun की general बातें करी थी और ये question दोनों you would have well understood, and we will be back with more such questions. Till then, keep working hard for your exam. Thank you.